सोचिए आप अपने प्रियजन की बॉडी को लेकर शमशान घाट जाते हैं और वहां जाकर आपको पता चले कि उनकी बॉडी बदली गई है या गायब हो गई है। तब ऐसा ही कुछ हुआ था इस परिवार के साथ, जो अपने प्रियजन की बॉडी लेकर शमशान घाट तो पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने बॉडी को अपने कंधों से नीचे उतारा तो देखा कि वो बॉडी उनके प्रियजन की नहीं बल्कि किसी और की थी। ये कैसे मुमकिन हो सकता था? तेरी साधना तब तक संपूर्ण नहीं होगी जब तक तो इंसान का कपाल नहीं पाएगा। हम अघोरी हैं, मृत्यु के पार ही हमारा जीवन है। सत्य है, राम नाम 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 सत्य। इधर लाइए, राम नाम सत्य, यहाँ रखिए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, धैर्य से काम लीजिए। जीवन के साथ साथ मृत्यु ही एक अटल सत्य है, बाकी सब मिथ्या। ये आपके क्या लगते थे? बड़े भाई थे हमारे। ओम शांति, ओम शांति। अब आप ये मटकी उठाइए और इस चिता की चारों ओर परिक्रमा लगाना शुरू कीजिए। अरे ये कौन है? कौन है ये? भैया की लाश कहाँ गई? अरे तुम ही तो इनको लेके आए हो हमारे सामने। अरे हमारे भैया नहीं है। तो फिर ये कौन है? अरे हमें नहीं पता ये कौन है, हमारे भैया नहीं है ये। अरे यार देखो ना भैया की लाश कहाँ गई। अरे देखो ना यार भैया की लाश कहाँ गई। अरे इधर कहाँ आ रहे हैं? अरे भैया की लाश खो गई। भैया लाश खो गई? अरे भाई अभी हमारे सामने तो लाश लेके आया, कह रहा किसके भैया की लाश गायब हो गई। अरे लाश गायब हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। अच्छा पंडित जी एक बात बताइए, आपको पक्का सा ध्यान में है कि लाश कैसा बदली नहीं हुई है? अरे भाई मेरे सामने ये लाश लेकर आया और कह रहा कि मेरे भाई की लाश गायब हो गई। तो फिर अदला बदली कैसे हो गई? अरे आदमी कौन है जो अर्थी पे लेटा हुआ है? अरे वो जो अर्थी लाए थे कहाँ गए सब? सब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नमस्ते मैडम जी, मैंने ही आपको फोन किया था। आइए 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 दिखाएं आपको। हमने यहीं पे अर्थी रखवाई थी और कुल 7 लोग थे और जो लाश को लेकर आया था उसने बताया कि ये मरने वाले का छोटा भाई है। और इसी बीच में हो हल्ला मच गया। उसके बाद उसने ये बताया कि ये लाश उसके भाई की है ही नहीं है। आपका मतलब है कि दिन दहाड़े सबके सामने लाश गायब होगी, कोई और लाश सेम अर्थी पर प्रकट होगी। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सब कैसे हो गया। लेकिन ये लाश है किसकी? किसी ने क्लेम नहीं किया अभी तक। डेड बॉडी सर जितने लोग आए थे उसमें से किसी ने क्लेम नहीं किया डेड बॉडी किसकी। इसकी लाश को देख करके तो लग रहा है कि जहर दे के मारा है। आनंद, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है मैडम।
पंडित जी, उसका हुलिया तो याद होगा? जी हाँ, हुलिया याद है। यादव जी, इनको थाने लेके जाइए। चलिए महाराज। आइए। फेस कैसा था? बड़ा बड़ा थोड़ा। मेरे पति मिसिंग है। आप लोग से कह रही हूँ मैं रिपोर्ट लिख मेरी बात पहले मेरी बात सुनिए, पहले सुनिए। मैम मेरे पति को खोज दीजिए मैम। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ मैम, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए। उनकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाइए, हम लोग उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। यादव जी जी, वो मिसिंग रिपोर्ट वाली रजिस्टर लेकर आइए। आपके पति का नाम क्या है? जी सतीश पांडे। कुछ फोटो वगैरह लाई हैं आप? ये रहा मैम। आपका क्या नाम है? जी यशोदा देवी। कब पता चला आपको कि आपके पति गायब हो गए? मैम हम मायके चले गए थे और आज सुबह जब घर लौटे तो हमारे पति घर पर नहीं थे। देखते हैं हम। स्केच रेडी हो गया। ओके। लाओ। यही वो आदमी था जो डेड बॉडी लेकर आया था? जी मैडम, कुछ ऐसा ही था। आनंद, ये स्केच डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उनको भेज दो और इसे लेकर शमशान घाट भी जाओ। वहाँ पूछताछ करो, शायद कुछ इसके बारे में पता चले। ठीक है मैडम। इस आदमी को देखे हो कहीं? भाई साहब, इस आदमी को देखा है कहीं आसपास? इसे देखा तो नहीं है सर। कुछ पता है वो जो लाश गुम हुई थी उसके बारे में? यहाँ नदी के उस पार अघोरियों का ठिकाना है। हो सकता है लाश गायब करने में उनका हाथ हो। कहा है कि उन्हें अपनी साधना पूर्ण करने के लिए एक इंसानी कपाल की जरूरत पड़ती है। नदी के उस पार से आके इस पार वो लाश कैसे गायब कर सकते हैं? यार वो अघोरी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी ताकत होती है उनमें। ठीक है। मूर्ख इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसा ओछा सवाल करने की? हम अघोरियों को कपाल चोरी करने की आवश्यकता नहीं होती, उसे साक्षात भगवान हमें प्रदान करते हैं और जिसे कपाल मिलता है वही अघोरी बनता है। चले जाओ यहां से। कौन रहता है यहाँ? मैं और मेरे पति सतीश। इतने बड़े घर में केवल 2 लोग हैं? सर ये घर सतीश जी का पुश्तैनी घर है। सारा झंझट तो इसी घर की वजह से चल रहा है। आपने बताया था कि आप घर पे नहीं थे, मायके गई थी। तो कल रात अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको मायके जाना पड़ा? वो मैडम, हमारे पति से कुछ खटपट हो गई थी हमारी, और इसी गुस्से में उन्होंने हमें हमारे मायके भिजवा दिया। ये कौन है? जी ये राकेश है। यही हमको हमारे मायके छोड़ने गए थे। हाँ मैडम, सतीश भैया का हमको फोन आया था कि यशोदा भाभी को ले जाके उनके मायके छोड़ दो।
तो आपको कब पता चला कि आपके पति गायब हो गए हैं? मैडम, हम सुबह से इनको फ़ोन कर रहे थे। जब इनका फ़ोन नहीं उठा तो हम घबराकर घर वापस चले आए। सतीश? और जब घर आए तो सतीश, सतीश कहाँ हैं आप? सतीश, सतीश, वो फोन दीजिए। जी। क्या दीजिए? आपने कहा था आपके पति के साथ किसी बात को लेकर खटपट हुई थी। आखिर किस बात से नाराजगी थी आप दोनों में? मैडम, वो हमसे नाराज नहीं थे, बल्कि अपने भाई की वजह से नाराज थे और गुस्से में उन्होंने हमें मायके भिजवा दिया। सतीश के भाई का नाम क्या है? जी, दिलीप। इस घर को लेकर हमारे पति से झगड़ा चल रहा है उसका। दिलीप रहता कहाँ है? अली नगर इलाके में। ठीक है, यादव जी जी। पूरा एड्रेस लीजिए दिलीप का। हाँ, बताइए। हाँ आनंद, बोलो। मैडम, स्केच वाले आदमी का कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक खास बात सामने आई है। मैडम, यहीं शमशान वाले इलाके में ही अघोरियों का भी ठिकाना है। हो सकता है कि कपाल खोज में इन्होंने लाश को चुरा लिया हो। तुमने उनसे पूछताछ की? हाँ मैडम, उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया। ठीक है, एक काम करो, उन पे भी कड़ी नजर रखो। और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? मैडम, वो 1-1.5 घंटे में आ जाएगी। ठीक है, रिपोर्ट लेकर के तुम थाने में ही पहुंचो। ठीक है मैडम, जय हिंद। कुछ कहानियां हमें उलझा कर रख देती हैं। एक तरफ तो शमशान से बॉडी का गायब हो जाना और दूसरी तरफ यशोदा के पति का रातों रात घर से गायब हो जाना। मतलब इन कहानियों की सच्चाई आखिर थी क्या? मैडम, रिपोर्ट के हिसाब से उस आदमी की हत्या 21 मार्च की रात में हुई है, जिसके शरीर से एक खास किस्म के देसी जहर मिला है, जिसे संखिया कहते हैं। ये आदमी कौन था? उसका पता चला? नहीं मैडम, किसी भी पुलिस स्टेशन में उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं है। क्या दिन है आज? एक तरफ मिसिंग रिपोर्ट है पर आदमी नहीं है, और दूसरी तरफ लाश है पर मिसिंग रिपोर्ट नहीं है। क्या हुआ मैडम? इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उस आदमी के दाहिने पैर में एक रॉड था, और अगर हम उस रॉड का मेक और मैन्युफैक्चरर नंबर निकाल लें तो ये पता लगाया जा सकता है कि वो किस हॉस्पिटल में सप्लाई किया गया था, और वहां से हमें उस आदमी का नाम। बिल्कुल। मैं तुम्हें यशोदा के पति के छोटे भाई दिलीप का एड्रेस देती हूँ, वहां जाओ और कुछ पता करो। तब तक मैं इस आदमी के बारे में पता करती हूँ। मैडम, ये रही उस पेशेंट की डिटेल, जिसको यहाँ उस नंबर की रॉड इम्प्लांट हुआ था। उसका नाम अशोक दुबे था। फाइल में मोबाइल नंबर, एड्रेस सब है। वैसे मैडम, कहाँ दिक्कत हुआ है उनको? इसकी लाश मिली है हमें, लवारिस। भाई साहब, ये दिलीप पांडे का यही घर है? हाँ सर, घर तो यही है, लेकिन 3-4 दिन से बाहर गया हुआ है शायद। एक बात बताओ, ये दिलीप पांडे कैसा आदमी है? क्या बोलूं साहब, बड़ा अजीब आदमी है। अघोरियों गुरियों के चक्कर में रहता है, सुना हूं मैं।
पक्का यही आदमी था? पक्का यही आदमी था मैडम। यही आदमी 22 तारीख को मुझको फ़ोन किया था गाड़ी के लिए। बोला कि भाई की मौत हो गई है, अंतिम संस्कार के लिए स्मशान घाट लेके जाना है। नाम बताया था उसने अपना? नाम वो दिलीप बताया था। कौन से एड्रेस से लेके गया था अपने भाई की डेड बॉडी को? एड्रेस मैम वो हमारे फोन पे भेजा था। ये देखिए, ये रहा एड्रेस मैडम। यादव जी, सतीश और अशोक का फोटो दिखाइए। नहीं मैम, ये वो आदमी नहीं है। ये जी, यही वो आदमी है मैडम। इनका स्टेटमेंट नोट करवाओ। इसका मतलब दरअसल हम लोग जिसे दो अलग अलग केस समझ के बैठे थे, वो एक ही केस है। लेकिन मैडम, अगर सतीश मर चुका है और उसकी लाश को लेके दिलीप शमशान गया, तो फिर अचानक से लाश गायब कहाँ हो गई? मैडम, हमको तो लगता है ये सब में उन अघोरियों और उनके रिचुअल्स का हाथ हो सकता है। ये दिलीप भी उन अघोरियों से मिलता जुलता था। क्यों आनंद? हमें शक है कि ये आदमी यहाँ आता जाता रहता है। शायद इसने कपाल के लिए अपने भाई की लाश को गायब किया है। इसे देखा है कहीं? हाँ, देखा था। अगर ऐसा है तो उसकी तलाश हम भी करेंगे, क्योंकि हमारी मंडली में कोई अपराधी छिप नहीं सकता। और अच्छा होगा कि वो तुम्हारे हत्थे चढ़ जाए, वरना उसे हमारे प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। आओ। आओ। अब तक जो दो अलग अलग केस लग रहे थे, वो दोनों केस एक ही थे। है ना चौंकाने वाली बात? यशोदा का पति सतीश, जिसे यशोदा मिसिंग समझ रही थी, वो अब इस दुनिया में ही नहीं था। लेकिन जब सतीश का भाई दिलीप डेड बॉडी लेकर शमशान गया, तो वो डेड बॉडी कहाँ और कैसे मिसिंग हो गई? सबसे उलझाने वाली बात तो ये है कि दिलीप पुलिस से क्यों भाग रहा था? मैडम, हमको लगता है हमारी पति की हत्या में दिलीप के साथ साथ राकेश का भी हाथ है। क्यों? ऐसा क्यों लगने लगा आपको? हमारे पति के मरने के बाद ही हमें ये पता चला कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी राकेश के नाम कर दी। आप चाहे तो ये पेपर देख लीजिए। राकेश के नाम पे क्यों किया? वो तो महज आप लोगों का फैमिली फ्रेंड है ना? हाँ, यही तो हमें समझ नहीं आ रहा। और तो और हम राकेश को फोन कर रहे हैं तो उसका फोन भी बंद आ रहा। मैडम, दिलीप को पता चल गया। हम राकेश के बारे में पता करते हैं। आप फिलहाल घर जाइए। चलिए। तुम लोग रुको, पूजा चल रहा है। आने दो उन्हें। हमने कहा था ना कि हमारे यहाँ कोई अपराधी छिप नहीं सकता। ले आओ उसे। इच्छा तो होती है इसका रक्तपान मैं स्वयं करूं, लेकिन इसे सजा देने का अवसर हम तुम्हें दे रहे हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारे कानून ने इसे सजा नहीं दी तो हम अपने कानून से इसकी सजा तय करेंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आप बेफिक्र रहिए, कानून इसको इसके किए की सजा जरूर देगा। लेके चलो इसे।
बताते। 21 तारीख की रात को भैया ने फोन करके अगले दिन सुबह सुबह अपने घर पे बुलाया था। हेलो, सुन दिलीप, कल सुबह आ जाना घर पर। ठीक है। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो बार बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोला। इसीलिए हम अपने दोस्तों को फोन कर दिए थे मैडम। हेलो, हाँ सूरज, अरे यार जल्दी से यहाँ भैया घर पे आओ ना। भैया 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 भैया। जब हम अंदर पहुंचे तो भैया पहले से ही मरे हुए थे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था मैडम। उन्हें कुछ नहीं किया। हमारा और भैया का पुश्तैनी घर के लिए झगड़ा चल रहा था। दोस्तों ने कहा भी कि जिस तरह से तुम अंदर घुसे हो सब लोग अम्मी को कातिल समझेंगे। हम डर गए थे थोड़ा सा, इसलिए चुपचाप हम उनकी लाश को शमशान घाट ले जाके अंतिम संस्कार करना चाह रहे थे। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो अरे ये कौन है? कौन है ये? भैया की लाश कहाँ गई? मैडम, हमने अपने भैया को नहीं मारा। हमको नहीं मालूम कि उनकी मौत कैसे हुई। अरे हमको तो ये भी नहीं पता कि शमशान में उनकी लाश किसी अनजान आदमी के साथ कैसे बदल गई। मैडम, हम बहुत डर गए थे, इसलिए हम वहां से भाग गए और चुप चुप के रह रहे थे। मैडम, लॉकअप में डालो इसे। मैडम, ये दिलीप की बात अगर सच हो गई फिर तो गुट्ठी वैसी को वैसी रह गई। इसको छोड़ दे क्या? नहीं, अभी उसको अंदर ही रखिए। मैडम, हमको अब तक ये अशोक की भूमिका बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा लग रहा है। आखिर इसका क्या कनेक्शन है सतीश या उसके परिवार से? और उसकी लाश कैसे पहुंच गई शमशान घाट में? आनंद, एक काम करो, अशोक की कॉल रिकॉर्ड्स चेक करवाओ। उसमें देखो कि सतीश और दिलीप के कोई तार जुड़े हुए हैं क्या। ठीक है मैडम। कौन है? कौन है? मैम, अशोक का कॉल डिटेल चेक किया। कमाल की बात है कि अशोक का कनेक्शन सतीश और दिलीप से नहीं बल्कि यशोदा के साथ है। यशोदा और अशोक के बीच में घंटों बातचीत हुआ करती थी। इसका मतलब ये सारा खेल यशोदा का रचा हुआ हो सकता है। चलिए चलकर मिलते हैं उससे। दरवाजा खुला है। मैडम, कुछ अजीब सा बदबू कर रहा है।
ऊपर जाके चेक करो। यादव जी जी। ये वही लड़का है ना, राकेश? हाँ मैडम, ये तो वही लड़का है, राकेश। लेकिन अब इसको किसने बेरहमी से मारा? मैडम ऊपर आइए। आइए। बेहोश है, जल्दी से पानी लेकर आओ। यशोदा, अब सच बताएंगी आप? यहाँ हो क्या रहा है? आपके घर से राकेश की लाश मिली है, जिसके नाम पे आपके पति ने अपनी पूरी जायदाद कर दी थी। हमको सच में कुछ नहीं पता मैडम। हम रात में अपने कमरे में सो रहे थे, अचानक कुछ गिरने की आवाज आती है। कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी जी हमें माफ कर दीजिए, ये पैसा देने आए हम आपको। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें सच में कुछ भी याद नहीं। आप लोग पूरे घर की तलाशी लीजिए, देखिए कहीं वो पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है क्या। ये अशोक कौन है? पता नहीं। कमाल है, आपका देवर आपके पति की लाश को शमशान घाट लेकर जाता है, जहां उसकी लाश बदल जाती है, और जिससे उसकी लाश बदलती है उसका नाम है अशोक। और आपकी कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपकी तो अशोक से घंटों लंबी बात हुआ करती थी, और फिर भी आप कह रही हैं कि आप अशोक को नहीं जानती। सच सच बताइए, क्या छुपा रही हैं आप? मैडम, क्या है? संख्या। लेके चलो इसे, अशोक और राकेश की हत्या के जुर्म में। अरे मैडम मेरा यकीन कीजिए, आप, मैंने कोई खून नहीं किया है। आपके घर से हमें संख्या मिली, ये वही जहर है जिसके ट्रेसेस हमें अशोक के बॉडी में मिला था। दिलीप ने अपने बड़े भाई की हत्या की और तुमने अशोक की। ले चलो इसे। अरे मैडम मेरा यकीन कीजिए, आप जो बोलना है हवालात में जाके बोलना। मैडम मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा अशोक को, हम प्यार करते थे उससे। हमने तो बस सतीश को। हमारा जीना मुश्किल हो गया था सतीश के साथ, और तभी हमारी जिंदगी में अशोक आ गया। हम प्यार कर बैठे उससे, और हमारे इस अफेयर के बारे में सतीश को पता चल गया था। तभी से हम दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए। 21 तारीख को भी हमारे बीच में इसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। यशोदा, ये तुम्हारा झूठ ना अब ज्यादा दिन चलेगा नहीं। ये रोज रोज काहे लेट हो जाती हो? हम अपने काम से लेट हो जाते हैं। अपने काम से लेट हो जाती हो या अपने यार से मिलने जाने की वजह से? दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? फिजूल की बातें कर रहे हैं आप। हम फिजूल की बातें कर रहे हैं? हमें सब पता है, सब पता है हमें। नहीं रहना तुम्हारे साथ, बिल्कुल भी नहीं रहना। अपने मैके जाओ और जहां जाना हो जाना, और जो करना हो करना। वो हमको मायके भेजना चाहता था हमेशा के लिए, इसीलिए उसके खाने में संख्या मिला दिए हम। हमको पता था कि वो रात में खाना खाकर सो जाएगा,
और फिर कभी नहीं उठेगा। और ऐसा ही हुआ भी। इसका मतलब दिलीप सच बोल रहा था। लेके चलो इन्हें। यशोदा ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया है। अब तुम जा सकते हो। हमको तो यकीन नहीं हो रहा है कि भाभी ऐसा कुछ भी कर सकती हैं। कई बार सच हमारी सोच से परे होता है दिलीप। अब आप जा सकते हैं। मैडम, आपको नहीं लगता है कि ये केस इमरती की तरह गोल गोल घूमकर फिर से वहीं आ गया है जहां से शुरू हुआ था? आपकी बात सही है यादव जी, क्योंकि मुझे भी इस केस ने काफी कंफ्यूजन और बहुत सारे सवालों के घेरे में डाल दिया है। यशोदा ने अपने पति के खाने में जहर मिलाया और सुबह दिलीप जब सतीश से मिलने गया तो वहां उसकी लाश मिली, और जब लाश को लेकर के शमशान घाट गया उसकी लाश गायब हो गई और उसकी जगह ले ली अशोक की लाश ने। वो अशोक जिसे सिर्फ यशोदा जानती थी। इसके अलावा राकेश, उसके नाम पे सतीश ने अपनी सारी जायदाद कर दी और राकेश की लाश मिलती है यशोदा के घर पे। ये सारे मामले एक दूसरे से जुड़े हुए तो लगते हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस सारे मामले का मास्टरमाइंड कौन है। मैडम, हमारा शक अब भी दिलीप पे ही है, क्योंकि उसने बड़ी सफाई से अपने आप को हर मुसीबत से निकाल लिया, और फिर सतीश की जायदाद का सुख भी तो वही भोगेगा ना। क्या हुआ? अपने काल को देख के भयभीत हो गया? तूने हम अघोरियों का बहुत अपमान किया है। मैंने कुछ नहीं। अब इसकी सजा तू खुद को देगा। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। क्या? नहीं। क्या? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दो। तूने जो किया है उसकी माफी नहीं है। चल कूद कुएं में। कुछ नहीं किया। कूद कुएं में। कूद। कूद कुएं में। रुक जा दिलीप। पकड़ से।
बोलेगा, बताएगा या कुछ उपाय करूं? इतना बड़ा नाटक क्यों किया? हमको यशोदा के संबंध के बारे में पता चल गया था, इसीलिए न सिर्फ हम उसको अपनी जिंदगी से निकालना चाहते थे, उसे और उसके आशिक को सजा भी देना चाहते थे। इसका मौका यशोदा ने खुद हमें दे दिया। अपने मैके जाने से पहले उसने हमारे खाने में जहर मिला दिया, लेकिन हमने उसको देख लिया था। वो हमको जान से मार देना चाहती थी, इसीलिए राकेश के साथ मिलकर उसके खिलाफ एक बड़ा प्लान बनाया। राकेश को हमने लालच दिया कि अपनी पूरी की पूरी जायदाद उसके नाम कर देंगे। नहीं भैया, हमें इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा मत बनाइए। प्रॉब्लम क्या है? हम सब कुछ फुल प्रूफ प्लानिंग कर लिए हैं। कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलेगा। और जितना रुपया संपत्ति हम तुमको दे रहे हैं ना, चाहोगे भी तो 7 जन्मों में कमा नहीं पाओगे। उसके बाद हमने दिलीप को फोन किया और सुबह अपने घर बुलाया। हेलो, सुन दिलीप, कल सुबह आ जाना घर पर। हाँ, आते हैं कल सुबह। फिर उसी रात हम और राकेश घर से संख्या लेकर निकले। हम एक तीर से 2 शिकार करना चाहते थे। सोचा था कि दिलीप हमारी लाश लेके शमशान जाएगा और जलेगी अशोक की लाश, और दुनिया वालों के लिए हम गायब हो जाएंगे। हमारे खून के इल्जाम में फंसेंगे यशोदा और दिलीप। लेकिन सबकी आंखों के सामने से शमशान में तुम्हारी लाश कहाँ और कैसे गायब हुई, और उसकी जगह अशोक की लाश ने कैसे ले ली? इस काम में भी राकेश ने हमारी मदद की। जिस समय दिलीप अपने दोस्तों के साथ हमारे घर पर था, राकेश भी वहीं पर था। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। आइए चलिए, पहले हाथ पांव धुल के पवित्र हो लीजिए, फिर क्रियाकर्म का कार्य कर। अरे भाइयों, चलो जरा भैया की मदद कर दो। चलो। राकेश ने जब तुम्हारा इतना साथ दिया तो उसे क्यों मारा? हमने अपनी पूरी की पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी, लेकिन पूरा का पूरा देना नहीं चाहते थे, इसीलिए जमीन बिकवा दी थी ताकि पैसों में से बांट के ले सके। लेकिन मामला इतना तूल पकड़ता जा रहा था कि राकेश घबरा गया, यहाँ तक कि वो यशोदा को भी पैसों में से हिस्सा देना चाहता था। इसीलिए हम राकेश पर नजर रखने लगे। और उस रात जब राकेश यशोदा से मिलने हमारे घर पहुंचा, पैसा देने आए हम आपको। क्या कर रहे भैया? अपनी रक्षा। हमको लगा था कि इन सब मामलों में फंसकर दिलीप जेल चला जाएगा और उसके हिस्से की जायदाद भी सिर्फ हमारी हो जाएगी। लेकिन जब वो छूट गया तो हमने उसको भी मारने का प्लान बनाया। लेकिन तुम्हारी तरह दुनिया का हर शातिर अपराधी ये भूल जाता है कि झूठ का भूत खड़ा तो किया जा सकता है, लेकिन वो सच से बड़ा कभी नहीं हो सकता। पूरी जायदाद तो दूर, अब सुकून का तुम्हें कुछ भी नसीब नहीं होने वाला है। लेके जाओ इसे।
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कोई गुस्से और लालच में आकर इतना शातिर कैसे हो सकता है, मास्टर माइंड वाली प्लानिंग कैसे कर सकता है, और ये सब करने के बाद आखिर उसे मिला क्या? कुछ नहीं। सही कहते हैं, क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, अंत उसका बुरा ही होता है ना?